जी, मेरा नाम सुभाष बिजाड़े, संस्थापक अध्यक्ष विश्व शांति दूत महाबोधि बुद्ध विहार एवं दर्दी सेवा समिति प्रमुख नवी सिविल हॉस्पिटल, भारतीय बौद्ध महासभा, विश्व शांति दूत महाबोधि बुद्ध विहार, समस्त आम्बेडकरी समाज द्वारा आज तारीख 21 रविवार के दिन धुलिया स्थित संदेश भूमि से जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अस्थि कलश यात्रा का जो प्रारंभ सूरत नगरी में हुआ, तो जगह जगह वो बाबा साहब को अस्थि को विनम्र अभिवादन करने के लिए समग्र सूरतवासी बहुत ही मग्न है। और इतना सवेरे पानी 4-4 कलाक तक बारिश में आने के बाद भी लाखों की संख्या में सूरत शहर में बाबा साहब के अस्थि को विनम्र अभिवादन करने के लिए पूरा शहर के बौद्ध अनुयायी एवं SC ST OBC माइनॉरिटी तक बाबा साहब को विनम्र अभिवादन किया। मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ कि हम एक है, हम नेक है और सही मायने में बाबा साहब के लेख है। हमें जिंदगी में रोना नहीं आता, बीज जहर के बोना नहीं आता, बहती गंगा में हाथ धोना नहीं आता। यारो, बाबा साहब को तुमने ना देखा ना मैंने देखा, लेकिन धुलिया से संदेश भूमि से जो बड़ौदा संकल्प भूमि तक बाबा साहब का अस्थि कलश यात्रा जो जा रहा है, वह अस्थि को क्या उनके विचारों को तुम्हें हमें खोना नहीं आता, खोना नहीं आता, खोना नहीं आता। शिक्षित बनो, संगठित बनो और हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। यही बाबा साहब का मैं तो ही हम सही मायने में बाबा साहब के अनुयायी कहलाएंगे। साथियों, विश्व शांति दूत महाबोधि बुद्ध विहार में हजारों की तादाद में 3 बजे से अस्थि कलश यात्रा का इंतजार कर रहे, लेकिन पानी की वजह से थोड़ा कार्यक्रम में त्रुटि आई। तो भी यहाँ पर देखो हमारा उपासिका संघ, इधर देखो उपासक संघ, सब अनुयायी बाबा साहब को वंदन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इतना जरूर बोलूँगा कि भीम ने हमारे वास्ते क्या क्या किया नहीं। तुम्हें सब कुछ दिया मगर तुमसे कुछ भी लिया नहीं, तुमसे कुछ भी लिया नहीं। SC हो, ST हो और OBC हो, माइनॉरिटी हो या ब्राह्मण समाज हो, सभी जाति धर्म के लिए बाबा साहब ने बहुत किया। बाबा साहब के अनंत उपकार है, कभी हम भूल नहीं सकते, उनको फेर नहीं सकते। तो मैं सही मायने में ये अस्थि कलश यात्रा से सभी सूरत शहर का समाज एक हो गया। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी दिशा है, यही हमारा निर्देश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा इस यात्रा के बारे में बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बाबा साहब की अस्थि कलश यात्रा में आए हुए सभी सूरत शहर के श्रद्धावान उपासक उपासिका, आप सबको मंगल आशीर्वाद साधुकार। और बाबा साहब संदेश भूमि धुलिया से इन्होंने एक कार्य शुरू किया है कि बाबा साहब की अस्थि का सबको दर्शन मिले। और इस अस्थि का दर्शन का मतलब है कि बाबा साहब का विचारों का, कार्य का, शासन का प्रचार हो, लोगों में श्रद्धा जागे बाबा साहब के प्रति। और इस प्रकार से बाबा साहब की हस्तियों को ये पूरे भारत में दर्शन हेतु कलश यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें काफ़ी सूरत के लोगों ने काफ़ी सम्मान किया। तो हमें बाबा साहब हस्ती हो, बाबा साहब की फोटो हो, बाबा साहब की प्रतिमा हो,
तो बाबा साहब महामानव है, इनका जहाँ कदम पड़ेंगे वहाँ मंगल होगा। तो हस्ती भी हमारे लिए मंगलनीय है, पूजनीय है, बाबा साहब की प्रतिमा भी पूजनीय है। बाबा साहब, इससे हमें बाबा साहब की शिक्षा विचार हमें सीखने मिलते हैं और बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा हमारे सूरत शहर के और सभी भारत के लोगों के बाबा साहब को विचारों को कार्य को फॉलो करो। केवल आप लोग जय भीम करके वहीं रुके मत रहो। बाबा साहब ने क्या कहा है, क्या विचार दिया है, क्या कार्य के लिए क्या अनुशासन किया है, क्या संविधान बनाया है, कौन सा धर्म दिया है। तो इस समय अस्थियाँ भी हमको बाबा साहब ही सिखाती है, बाबा साहब के विचारों की तरफ ले जाती है। बाबा साहब हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए एक मंगल है। और ऐसे विश्व की हस्ती, उनकी हस्तियाँ का दर्शन करने सब आ रहे हैं। तो मैं सभी दर्शन करने वाले को खूब खूब साधुवाद बोलूँगा और वो सच्चा बुद्ध बने, सच्चा बाबा साहब के अनुयायी बने। यही हस्तियों का प्रचार प्रसार है। आप सबका मंगल हो, कल्याण। जी सर, आपका परिचय, किस तरह का कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है देखा जा रहा है? जय भीम साथियों, मेरा नाम राजू भीमराव वार्डे है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी गुजरात प्रदेश महासचिव हूँ। आज धुलिया से जो सूरत शहर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थि कलश यात्रा जो धुलिया शहर से सूरत शहर और यहाँ से होते हुए बड़ौदा तक जाने वाली है, आज सूरत शहर की जनता में एक बहुत ही खुशी और हर्ष उल्लास का माहौल है। सुबह से ही आज देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा रिंग रोड से ही जो पूरे कार्यकर्ता महिला मंडल अभी सभी अनुयायियों की जो रथ के साथ में जहाँ जो रथ यात्रा चल रही है, सभी लोग उसके साथ चल रहे हैं। सूरत के तमाम बुद्ध विहार, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर सैयदपुरा जैसी एक जगह है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी आए थे, उस ऐसी सभी ऐतिहासिक जगह पर अपना इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश बाबा साहब अम्बेडकर जी की हस्ती को लेके दिया जा रहा है। और ख़ास करके महिलाओं में ये बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो देख नहीं पाए, लेकिन उनके बदौलत आज जो महिलाओं को सम्मान, मान सम्मान और स्वाभिमान मिला है, हक अधिकार मिले, उन हक अधिकार और मान सम्मान की बदौलत महिलाएं आज बाबा साहब की हस्तियों के दर्शन के लिए आज करीब 3-4 घंटे से रथ की राह देख रहे हैं। और अभी कुछ ही समय में रथ यहाँ पर आने वाला है। यहाँ से सभी हम वो रथ के साथ जो कार्यकर्ता जो लोग हैं जो आए हुए बनते जी, सबका सम्मान के साथ स्वागत करते हुए विश्व शांति दूत बुद्ध विहार सूरत शहर से ये रथ आगे की ओर बढ़ेगा। और समय ज़्यादा हो चुका है, तो हम कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और मीडिया इसकी नोंद ले रही है, ये सूरत शहर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र तक एक न्यूज़ जानी चाहिए, इसी मीडिया से अपील करते हुए धन्यवाद इंगड़े साहब और उनकी टीम का भी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका परिचय बोलिए और आज का जो कार्यक्रम है उसका क्या मतलब आयोजन है, किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, कौन सी जगह पर? मेरा नाम सुभाष भाई धुरंधर है और शांति दूत महाबुद्धि विहार में धुलिया से जो रथ यात्रा निकली है बाबा साहब की हस्ती, उसके लिए सूरत की पब्लिक, सूरत की महिला एकदम उत्साहित है। और लाखों के लोगों में लाखों महिला, लाखों कार्यकर्ता बाबा साहब प्रतिमा के पास उनका स्वागत किया है, भरी बरसात में भी। और आज अभी हाल में शांति दूत महाबुद्धि विहार में लाखों में महिला और कार्यकर्ता खड़े हैं, हस्तियों की राह देख रहे हैं, बाबा साहब का दर्शन की राह देख रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता, महिला मंडल और हमारे झाड़े साहब बहुत दौड़धाम करके एक महिलाओं सब उपस्थित है, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे बाबा साहब की हस्ती आएगी, हम दर्शन करें, अपने घर जाए। छोटे छोटे बच्चे और महिला कब से अपने एक पैर पे खड़ी है, बच्चे रो रहे फिर भी खड़े हैं, कार्यकर्ता दौड़धाम कर रहे हैं। और जल्द से जल्द रथ यात्रा आए और ये कार्यक्रम लोगों को नज़र में आ जाए। और हमारे जो पत्रकार लोग हैं उन्होंने जो हमारा इंटरव्यू लिया और जो संबोधित किया, इनको मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनियास।